जब मेरे 10th क्लास का एग्ज़ाम था तो हम सिर्फ 9 स्टूडेंट्स थे अपने क्लास में। सिर्फ 9 स्टूडेंट। टीचर ने ये कहा कि अपना अपना एक एक पेयर बना लो ताकि तुम लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आसपास बिठा सकूं। 9 लोग थे, 8 लोगों का पेयर बन गया। एक बच्चा क्लास में अकेला रह गया था, उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, उसका कोई पेयर नहीं था जिसके साथ वो एग्ज़ाम में बैठ सकता। वो बच्चा मैं थी। जब सर ने देखा कि सबके पास अपना अपना पेयर है तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। तो मैंने सर से हंस के कहा था, सर शेर अकेला ही चलता है। ये मेरी कहानी थी मेरे कॉन्फिडेंस की। नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है, हम सबके अंदर मौजूद है, छिपा हुआ है। बट जब ये जागता है तो आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, इतने कॉन्फिडेंट कि सामने वाला शायद आपसे डर जाए, आपसे इंस्पायर हो जाए या फिर जेलसी से राख हो जाए। खुद सोचो, एक वो औरत है जो हर बात पे सॉरी बोलती है, लोगों के एक्सपेक्टेशन से डरती है, एंड एक वो औरत है जो अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और दुनिया को चैलेंज करती है। कौन ज्यादा पावरफुल है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सोसाइटी में जनरली 2 तरह की औरतें आपको देखने को मिलेंगी। एक वो औरत होती है जिसके अंदर होता है वुंड एनर्जी। इस तरह की औरतों ने बचपन से अपने घर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, फैमिली से, रिलेशनशिप से चोट खाई हुई है। इनके अंदर सोसाइटी ने भर दिया है पीपल प्लीजिंग कैसे हुआ जाता है, लोग क्या कहेंगे, ये चीजों के बारे में ये बहुत ज्यादा सोचती हैं। हर चीज को लेकर ओवर इमोशनल होती है, बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाती अपनी लाइफ में, कॉम्प्लीमेंट्स रिजेक्ट करती हैं, अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है उनको ये नहीं पता, उनका टाइम कहाँ जाता है उनको कोई आइडिया नहीं है, एंड हमेशा विक्टिम की तरह प्ले करती रहती हैं। ये आपके एनर्जी को ड्रेन करता है और आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। वहीं दूसरी औरत हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, ये वो औरतें हैं जो देवी की तरह है। वो दुर्गा भी है, वो काली भी है, वो लक्ष्मी भी है। नर्चरिंग है, पावरफुल है, इंट्यूटिव है, अपने आसपास बाउंड्री सेट करती है, एंड उनका अपना एक पर्सपेक्टिव भी होता है। ये चीजें रिसीव भी करती है, सरेंडर भी करती है, पर कभी वीक नहीं पड़ती। ऐसी औरतों को बैलेंस करना आता है अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिनिटी को। और वैसे भी कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, सेल्फ ट्रस्ट से आता है। जब आप अपने अंदर की चीजों को एक्सेप्ट करती हैं, जब आप अपने अंदर के शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने वुंड्स को हील करते हैं, तब आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वाला आपको देखता ही रह जाता है। हम सब अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट कई बार हम अपने वुंड एनर्जी में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम लाइफ टाइम सिर्फ एडजस्ट करते रहते हैं, सिर्फ सहते रहते हैं, चुप रह लेते हैं। बट अब टाइम आ गया है इस चीज से बाहर निकलने का, एंड ये वीडियो आपको इसमें हेल्प करेगी। ट्रू सेल्फ स्टीम आता है एक्सेप्टेंस से। आप हो सकता है बहुत अच्छी लेडी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आपके अंदर जो कमी है, जिससे आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपकी वीकनेस नहीं है। अपने डार्क पार्ट्स को भी आपको प्यार देना चाहिए। सेल्फ ट्रस्ट वो है जब हम अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पे ट्रस्ट करते हैं। आपको बाहर के वैलिडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप क्या हो। मैं इस वीडियो में आप 3 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, एंड ये 3 सीक्रेट आपको डेंजरसली कॉन्फिडेंट बना देगी। इसमें सबसे पहला है कीप योर वर्ड टू योरसेल्फ। क्योंकि हम सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कल से जिम जाएंगे, पर नहीं गए। हम ये सोचते हैं कि कल से हम डाइटिंग करेंगे, पर हमने नहीं किया। एंड यही छोटी छोटी बातें आपके सेल्फ ट्रस्ट को तोड़ देती है। अगर आपने कोई भी गोल बनाया है ना, कोई भी आपने ऐसा सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो उस चीज के लिए एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लो, उस चीज के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स तो दो। बिल्कुल नहीं करने से बेटर है कि आप उस चीज के ऊपर 10 मिनट्स दें। भले ही आप एक्सरसाइज करने जिम नहीं जाए, बट 10 मिनट्स का वॉक तो आप करें, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी वाला जो चीज है वो आपका ब्रेन समझे कि आपने इसको फुलफिल किया। इट्स लाइक जैसे आपने अपने फ्रेंड से कुछ प्रॉमिस किया है तो आप किसी भी हालत में उसको निभाते हैं, वैसे ही अपने आप के साथ भी अपनी प्रॉमिस को निभाओ। आप अपने आप को वैल्यू दोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सीक्रेट नंबर 2 इज ट्रस्ट योर गट फीलिंग, या फिर ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ अगर बिहेव किया है
तो उसका मतलब ये नहीं होगा, बट अंदर से आपको इंट्यूशन समझ में आ रहा है कि उसने आपके साथ क्यों गलत किया। तो आपका जो इंट्यूशन है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके अंदर की जो आवाज़ है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो देवी की आवाज़ होती है आपके अंदर। जब आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं ना एंड उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता है। नो मोर सेकेंड गेसिंग इन योर लाइफ एंड प्रॉमिस योर सेल्फ कि आज के बाद से आपके साथ अगर कुछ भी इंसिडेंस होता है तो उसमें आप अपने इंट्यूशन को भी इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तब भी आप अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देंगे। नो मोर सेकेंड गेसिंग। एंड नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेट योर बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर इनर पीस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको कहीं भी लाइफ में हाँ बोलना ज्यादा आसान लगता होगा एज कम्पेयर टू नो, बट अगर आप बाउंड्रीज अपनी लाइफ में सेट नहीं करते हैं ना, तो सामने वाला आपकी एनर्जी को चुरा लेता है। हम सबकी फैमिली देसी होती है एंड यहाँ पे एडजस्ट करने ही बोला जाता है, एडजस्ट करने ही हमें शुरू से सिखाया जाता है। बट जहाँ पे आपसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है। नो बोलना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम को आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहे हो। तो जब आपके अंदर ये सेल्फ ट्रस्ट आ जाता है, तब क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है, लोग तुम्हारे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। आप रिजेक्शन से नहीं डरते, क्योंकि आप अंदर से ही फुल हैं। एंड इसी को बोलते हैं डेंजरसली कॉन्फिडेंट हो जाना, जिसमें आप काम भी हैं, ग्रेसफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, अनस्टॉपेबल हैं। करियर में बोल्ड डिसीजंस लेना सीखो, लव में हाई स्टैंडर्ड्स बनाओ और लाइफ में फ्रीडम चूज करो। एंड ये वो औरतें होती हैं जब रूम में एंटर करती हैं ना, तो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लोग अपने आप उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, नॉट बिकॉज कि वो चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बता रही हैं कि वो क्या है, बट उनका ऑरा ही कुछ ऐसा होता है। सो क्या आप भी अपने आप से ये 3 प्रॉमिस करने वाली हैं? अपने इंट्यूशन को सुनना, अपना बाउंड्रीज सेट करना, अपने आप से छोटी छोटी प्रॉमिसेस करके उसे पूरा करना। मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा सीक्रेट तुम सबसे पहले फॉलो करने वाले हो। लाइक करो, फॉलो करो और अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। हम सब में वो शक्ति है, जागना तो हमें ही पड़ेगा। बिकॉज यू आर इनफ एंड यू आर पावरफुल। जय माँ दुर्गा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।